स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाभ का नवप्रवर्तन या शुम्पीटर का लाभ का सिद्धांत। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत या शुम्पीटर का लाभ सिद्धांत। शुम्पीटर ने एक लाभ का सिद्धांत दिया जिसे उन्होंने नवप्रवर्तन का नाम दिया। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे सिद्धांत में वो नवप्रवर्तन के अर्थ को समझेंगे पहले कि आखिर नवप्रवर्तन होता क्या है। नवप्रवर्तन तो वे सभी आविष्कार और परिवर्तन जिनके द्वारा उत्पादन लागत को घटाया जा सकता है या वस्तु की मांग को बढ़ाया जा सकता है। नवप्रवर्तन कहलाते हैं। तो जो नवप्रवर्तन है वे सभी आविष्कार और परिवर्तन जिनके द्वारा उत्पादन लागत को घटाया जा सकता है या वस्तु की मांग को बढ़ाया जा सकता है, नवप्रवर्तन कहलाते हैं। तो शुम्पीटर के अनुसार गतिशील अर्थव्यवस्था में नए नए आविष्कार और जो अनुसंधान है, नए नए आविष्कार और अनुसंधानों के कारण ही उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती है। यानी जैसे जैसे नए आविष्कार और अनुसंधान होते रहते हैं एक उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। शुम्पीटर ने 5 प्रकार के आविष्कारों का वर्णन किया है कि 5 प्रकार के आविष्कार हो सकते हैं। पहला है यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर आविष्कार। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम इस तरीके से कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। इस प्रकार से जो पहला है वो है नई वस्तु का उत्पादन। दूसरा उत्पादन में नए ढंग का प्रयोग या खोज। तीसरा है नए कच्चे माल की खोज। चौथा है
नए बाजार की खोज। जो पांचवा प्रकार है वो है उद्योग का पुनर्गठन। तो शुम्पीटर ने 5 प्रकार के आविष्कारों का वर्णन किया है। पहला है नई वस्तु का उत्पादन, जैसे मशीन का बनाना। दूसरा है उत्पादन में नए ढंग का प्रयोग करना, यानी उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग करना। तीसरा नए कच्चे माल की खोज, नए बाजार की खोज और उद्योग का पुनर्गठन। तो ये 5 प्रकार के आविष्कार शुम्पीटर के अनुसार हो सकते हैं। शुम्पीटर के अनुसार इस सिद्धांत में कहा गया है कि जो लाभ की जो इच्छा है वो नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहित करती रहती है, और जब ये आविष्कार सफल हो जाते हैं तो लाभ की प्राप्ति होने लगती है। तो शुम्पीटर के अनुसार जो लाभ है वो आविष्कारों का कारण और परिणाम दोनों है। यानी जो लाभ है वो आविष्कारों का कारण व परिणाम दोनों हैं। अब होता क्या है कि जब अन्य उद्यमी भी इन आविष्कारों का अनुकरण करने लगते हैं, इन परिवर्तनों का, इन अनुसंधानों का अनुकरण करने लगते हैं, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि लाभ घटना शुरू हो जाता है, और एक बिंदु ऐसा आता है कि लाभ बिल्कुल लगभग समाप्त हो जाता है। क्योंकि जहाँ पहले उस एक आविष्कार का या एक परिवर्तन का या अनुसंधान का एक उद्यमी प्रयोग कर रहा था अपने उत्पादन में, तो उसे लाभ की प्राप्ति हो रही थी। अब अन्य उद्यमी भी इस आविष्कार को, इस शोध को, इस अनुसंधान को अपने उद्योग क्षेत्र में प्रयोग करने लगे, तो लाभ धीरे धीरे घटने लगा और फिर समाप्त हो गया। अब क्या होगा, इस गतिशील अर्थव्यवस्था में कोई योग्य जो उद्यमी होगा वो फिर से नए आविष्कार करेगा, फिर से कोई नया जो अनुसंधान होगा और लाभ की प्राप्ति, लाभ की उत्पत्ति होगी और फिर से लाभ मिलने लगेगा। तो ये है लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत या शुम्पीटर का लाभ सिद्धांत।